नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का। आज हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार आपके विचार ही आपके कर्म होते हैं और किसी व्यक्ति के लिए आपके अच्छे विचार ही उस व्यक्ति के लिए आपको अच्छा या बुरा बनाते हैं। एक बार गौतम बुद्ध से उनके एक शिष्य ने पूछा कि गुरुजी, कृपया हमें बताइए कि असल में कर्म क्या होते हैं। तब गौतम बुद्ध ने अपने शिष्य से कहा कि इस विषय में मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, जिससे तुम आसानी से समझ जाओगे कि वास्तव में कर्म क्या है। गौतम बुद्ध अपने शिष्यों को कहानी सुनाना प्रारंभ करते हैं और कहते हैं कि बुलंदशहर का एक राजा था। वो एक दिन घोड़े पर बैठकर अपने राज्य का भ्रमण कर रहा था। चारों तरफ भ्रमण करने के बाद वो एक दुकान के सामने आकर रुक गया। रुकने के बाद राजा ने कहा कि मंत्री जी, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि इस दुकानदार को कल की कल ही फांसी की सजा सुना दूं और इसे मृत्यु दंड दे दूं। मंत्री राजा से उनके ऐसे विचारों का कारण पूछ पाते, इससे पहले ही राजा उनके आगे निकल गए। मंत्री ने इस बात का कारण पता करने के लिए अगली सुबह एक आम आदमी का रूप लेकर दुकान के पास जाने का सोचा। जब मंत्री जी भेष बदलकर उस दुकान पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वह दुकानदार चंदन की लकड़ियां बेचने का काम करता है। मंत्री ने दुकानदार से पूछा, भाई आपका काम कैसा चल रहा है? तब दुकानदार ने बताया कि उसका बहुत बुरा हाल है। लोग उसके दुकान पर तो आते हैं, चंदन को सूंघकर उसकी प्रशंसा बहुत करते हैं, लेकिन खरीदता कोई भी नहीं है। और उस दुकानदार ने आगे कहा कि मैं सिर्फ इस इंतजार में हूँ कि हमारे यहाँ के राजा की मृत्यु हो जाए और उनके अंतिम संस्कार के लिए मुझसे बहुत सारी चंदन की लकड़ियाँ खरीद ली जाएं। शायद वहाँ से मेरा व्यापार में बढ़ोतरी हो जाएगी और मेरा व्यापार भी अच्छा हो जाएगा। दुकानदार की बात को सुनकर मंत्री को समझ आ गया कि दुकानदार के इस नकारात्मक विचार ने ही राजा के मन को भी नकारात्मक कर दिया। मंत्री बहुत ही बुद्धिमान था। उसने दुकानदार से चंदन की लकड़ियां खरीद ली और मंत्री के लकड़ी खरीदने पर वह दुकानदार बहुत ही खुश हुआ। उसने सोचा, चलो आज कुछ तो बिका, बहुत दिन से कुछ भी नहीं बिक रहा था। दुकानदार ने चंदन की लकड़ी को कागज में लपेटा और अच्छी तरह से पैक करके वो लकड़ी मंत्री को दे दी। मंत्री अगली सुबह चंदन की लकड़ी लेकर राजा के दरबार में पहुंच गए और राजा से कहा कि महाराज, वो दुकानदार आपके लिए तोहफे के रूप में चंदन की कुछ लकड़ियां भिजवाई हैं। ये सुनते ही राजा खुश हो गया और मन ही मन सोचने लगा कि मैंने बेकार में ही उस दुकानदार के बारे में गलत बातें सोची। राजा ने चंदन की लकड़ी को हाथ में लिया और अच्छी तरह से उसे सूंघा। उसमें से बहुत अच्छी सुगंध आ रही थी। इससे राजा बहुत अधिक प्रसन्न हो गए और उस दुकानदार के लिए मंत्री के हाथों सोने के सिक्के भिजवा दिए। अगले दिन मंत्री सोने के सिक्के लेकर उस दुकानदार के पास पहुंच गए। दुकानदार बहुत ही खुश हुआ। उसने सोचा कि मैं राजा के बारे में कितनी गलत बातें सोच रहा था। हमारे राजा तो बड़े ही दयालु हैं। गौतम बुद्ध ने यहीं पर अपनी कहानी को समाप्त कर दिया और अपने शिष्यों से पूछा कि अब
आप बताइए कि कर्म क्या है। शिष्य ने उत्तर देते हुए कहा कि शब्द ही हमारे कर्म हैं। हम जो काम करते हैं वही हमारे कर्म है और जो हमारी भावनाएं हैं वे हमारे कर्म हैं। गौतम बुद्ध ने अपने सभी शिष्य के जवाबों को सुनने के बाद कहा कि आपके विचार ही आपके कर्म हैं। अगर आपने अपने विचारों पर नियंत्रण करना सीख लिया तब आप एक महान इंसान बन जाते हैं। जब आप अच्छा सोचते हैं तब आपके साथ अच्छा ही होता है और अच्छा ही होगा। मित्रों, हमारे साथ भी ऐसा ही होता है कि हम किसी व्यक्ति के लिए जैसे विचार रखते हैं वह व्यक्ति भी हमारे लिए वैसे ही विचार रखता है। अगर हम किसी मनुष्य के लिए अच्छा सोचेंगे तो वह भी हमारे लिए अच्छा सोचने लग जाएंगे। इसीलिए हमें अपने विचारों को हमेशा सकारात्मक और अच्छा रखना चाहिए और इससे हमारे कर्म भी अच्छे होते चले जाएंगे।